Hello, a very good afternoon to all. So, today we are discuss about a very important topic, that is the tissue. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, किन किन चीजों से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, सेल सेल क्या होती है। सेल हमारी एक स्मॉल स्ट्रक्चर थी जो कि क्या कर रही थी, टिश्यू को फॉर्म कराने में मदद कर रही थी। तो बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो है सेल, सेल क्या कर रही थी, टिश्यू को फॉर्म कर रही थी। एंड टिश्यू जो थे वो क्या कर रहे थे, ऑर्गन बना रहे थे। एंड वही ऑर्गन फिर क्या कर रहे थे, एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट कर रहे थे। यही ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहा था, एक ऑर्गेनिज्म बना रहा था। ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। क्लियर। तो कल हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि सेल क्या होती है, किसने इसकी डिस्कवरी करी थी, किस तरीके से सेल्स आगे फर्दर डिवाइड होती है, किस तरीके से सेल जो है वो अपने आप की इंजुरी को ठीक करती है, किस तरीके से वो सेल्स की डेथ क्रिएट होती है। तो इतना कल हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हम सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द टिश्यू। सो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। जिसमें कि क्या होती है, जो सेल्स होती है उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, उनका नेचर जो होता है, उनका जो ऑरेंज जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। वो सेल्स क्या करती हैं, टिश्यू को फॉर्म करती हैं, जो कि क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने में क्या होती हैं, प्रेफर करती हैं। एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी कि टिश्यू की बात करें तो यानी कि ऐसी सेल्स जिनका क्या होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनका नेचर और उनका ओरिजिन जो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही काफी सारी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या करती हैं, टिश्यू को फॉर्म करती हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। टिश्यू की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिस्टोलॉजी अगर बात की जाए तो हिस्टोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस इन विच वी आर स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बात करें, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स क्या है, हिस्टोस, जिसका मीन्स है हिस्टोस प्लस लॉगस। यानी कि मेडिकल ब्रांच की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊतक का अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या इस नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसमें हिस्टोस का मीन्स क्या होता है, टिश्यू, एंड लोगस का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, स्टडी। तो उसकी स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यही हम बात करें कि टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। तो बेसिकली क्या किया है हमने, टिश्यू को उनके कार्यों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर हमने टिश्यू को क्या किया है, आगे चार भागों में विभाजित किया गया है। तो वो चार भाग क्या होते हैं, एक एक करके हम उनका डिस्कस करेंगे। तो पहला जो भाग होता है वो क्या होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू जो है उसको हमने चार भागों में विभाजित किया है, जिसमें जो पहला टाइप होता है वो हमारा है एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा पार्ट होता है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है दैट इज द मस्क्यूलर टिश्यू। लास्ट वन जो होता है हमारा दैट इज नर्वस टिश्यू।
तो यहाँ हम बात करें टिश्यूज के बारे में, तो हमने उनको उनकी संरचना, उनके कार्यों के अनुसार हमने क्या किया, उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें जो चारों भाग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, अपना अलग अलग नेचर रखते हैं, अपना अलग अलग ऑरिजिन रखते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इनको 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हम एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो कि क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है भारी इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्या कराता है, ये एब्जॉर्प्शन में भी हमारी मदद करता है। इसी के साथ साथ ये क्या कराता है, सीक्रेशन में भी मदद करता है। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारी बॉडी की आउटर लेयर्स जो होती हैं बेसिकली उनमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके साथ साथ ये क्या होता है, हमारी बॉडी की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग्स में भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी को क्या काम कराते हैं, अपनी बॉडी में ये प्रोटेक्शन को कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर फिजिकल ट्रॉमा हो रहा है तो उससे हमें बचाने का काम कौन करती है, हमारी स्किन करती है। जितने भी हमारे पैथोजेंस होते हैं उन पैथोजेंस को बचाने का काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। तो दैट इज बोल सकते हैं अपन की एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को क्या कराती है, ये एब्जॉर्ब करवाती है। यानी कि जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होता है, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पर क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कराते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कराने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सीक्रेशन के बारे में, तो ये टिश्यू क्या कराते हैं, सीक्रेशन कराने में भी मदद करते हैं। जैसे कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली स्वेट्स को भी सीक्रेट कराने का काम कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ही करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ये कुछ फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं। बात करें ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ में ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा सेकंड नंबर का टिश्यू होता है, एक दूसरे टाइप का टिश्यू होता है, जो कि जिसका काम होता है कनेक्शन कराना। यानी कि हमारी बॉडी के बीच में क्या कराना, उसको कनेक्ट कराना, हमारी बॉडी को क्या करके रखना, आपस में जोड़ के रखना। उसको क्या बोलते हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, हमारे फैट जो होता है, फैट को भी ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इस तरीके के फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन। बोन भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरे शरीर की हड्डियों को जोड़ के रखने का काम कर रही है। नेक्स्ट अपन बात करें लिगामेंट्स। लिगामेंट्स भी क्या होते हैं, अपने कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि बोन्स को बोन से आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टेंडन। तो टेंडन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। इसी के साथ साथ एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, जो कि पूरी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये काम करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये हमारा
अगले टाइप होता है मस्कुलर टिश्यू, जो कि क्या होता है, मसल से मिलकर बना हुआ होता है। बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि मस्कुलर मस्कुलर मींस क्या होता है, यानी कि मसल्स, यानी कि ऐसा टिश्यू जो मसल से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्या काम कराते हैं हमारी बॉडी में, काफी तरीके के काम कराते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, हमारी मसल्स को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, रिलैक्स कराता है, रिलैक्सेशन का काम भी ये क्या करते हैं। नेक्स्ट अपनी बॉडी को क्या देते हैं, पोस्चर भी प्रोवाइड कराते हैं। इन टिश्यूज को किस नाम से जानते हैं हम, मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल्स इसके होते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसका टाइप होता है कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट इसके टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप जो होता है वो हमारा होता है स्मूथ मसल्स। तो इस तरीके से हमने मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये फोर्थ नंबर का टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में एक अलग ही टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट रखता है, हमारी पूरी बॉडी के बीच में कमांड करता है कि कब किस सेल को किस तरीके से काम करना है। तो ये काम कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू करता है। नर्वस टिश्यू जो होता है बेसिकली क्या होता है, नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। जिसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेट करना होता है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, टिश्यू जो थे उनको उनके कार्यों के आधार पर, उनको उनकी संरचना के आधार पर, उनकी ओरिजिन के आधार पर हमने क्या कर दिया, उनको चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या करेंगे हम, बेसिकली हर एक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यू हमारी आउटर लेयर्स स्किन्स में पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड पैक होते हैं। यानी कि इस टिश्यू की बात करें तो इसकी जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैक्ड होते हैं। यानी कि इसके बीच में जो मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स में मिनिमल स्पेस प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी कि ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो आपस में कैसे रहते हैं, संगठित रहते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज इनकी स्ट्रक्चर होती है। उस टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसीलिए इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। सो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसको हमने क्या किया, इसके कार्यों के आधार पर, इसकी संरचना के आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। तो यही अगर इसकी बात करें, संरचना के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। कितने भागों में हमने इसको डिवाइड किया है, चार भागों में हमने क्या किया है, दो भागों में हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला जो भाग है वो हमारा है सिंपल, और दूसरा जो भाग है वो हमारा है स्ट्रेटिफाइड। यानी कि कार्य इसकी हमने लेयर्स के अनुसार, इसकी स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला जो टाइप है वो क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और वहीं अगर हम इसके सेकंड टाइप की बात करें तो दैट इज द स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि इसकी लेयर्स के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। जिसमें अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल जो होता है वो कैसा होता है हमारा, सिंगल लेयर। सिंपल मींस यहाँ किस चीज से रिलेट कर रहा है, सिंगल लेयर्स के साथ में रिलेट कर रहा है। उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बोलेंगे। यानी कि ऐसा टिश्यू जिसमें क्या हो, उस लेयर में सिंगल लेयर प्रेजेंट हो उस टिश्यू में, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से अपन उसको देखेंगे। इस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या है, ओनली क्या है, उसकी स्ट्रक्चर सिंगल लेयर बना रही है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यहीं अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को हमने मल्टीपल लेयर्स में विभाजित किया है। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर क्या है, दो से अधिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाएंगी, यानी कि दो से अधिक स्ट्रक्चर हो जाएंगी, वो टिश्यू कौन सा कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कहलाएगा। इस तरीके की लेयर जो बनाता है वो क्या होता है हमारा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो बेसिकली सिंपल जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हमने क्या कर दिया है, आगे डिवाइड कर दिया गया है तीन टाइप से। सिंपल एपिथेलियल को तीन टाइप से हमने डिवाइड कर दिया है, जिसमें जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है, स्केमस एपिथेलियल। नेक्स्ट अपन बात करें तो दैट इज द क्यूबॉइडल। थर्ड अगर अपन बात करें तो थर्ड जो होता है वो क्या होता है, कॉलमनर। कॉलमनर यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं उसको, स्केमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि कैसा होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थिन होती है और कैसी होती है, फ्लैट होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, हम स्केमस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल से हम यहाँ समझ सकते हैं कि लाइक अ क्यूब स्ट्रक्चर होती है। यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि क्या बनाता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उस टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वहीं अपन बात करें कि कॉलमनर टिश्यू क्या होता है, तो बेसिकली कॉलमनर टिश्यू क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो कि क्या बनाता है, लाइक अ कॉलम स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक अ कॉलम स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। उस टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। जिसमें जो उसका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, उसके बेस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट वहीं हम बात करें सेकंड टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसा कि हमने बात किया कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या था, जहां पर क्या थी, उसकी लेयर्स जो थी वो कैसी लेयर्स पाई जा रही थी, मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही थी, उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे थे। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, बेसिकली उसको हमने क्या कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया है। जिसमें जो पहला भाग है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी हमने पढ़ा था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर क्या थी, एक ही लेयर बन रही थी। वही हम अब बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसका मींस क्या होगा कि, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जो कि कैसी होगी, थिन होगी, जो कि कैसी होगी, थिन स्ट्रक्चर होगी। इसकी सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी। बट यहाँ पर जो लेयर होगी उसकी, वो लेयर क्या हो जाएगी, मल्टीपल लेयर हो जाएगी। उस टिश्यू को अपन किस नाम से जानेंगे,
स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से हम उसको जानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यही सेकंड टाइप जो होता है इसका वो क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। यही इसका सेकंड टाइप जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, तो हम इसको किस तरीके का बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो हमारे हॉलोमस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं ये बेसिकली वहां प्रेजेंट होता है। हॉलोमस्कुलर ऑर्गन होने का मीन्स क्या है, यानी कि वो अपने साइज को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली जब वो अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो यानी कि उन सेल्स जो होती हैं, टिश्यूज जो होते हैं, उनके साइज में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। यानी कि ऐसी सेल्स जब वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो कैसा कर लेती हैं, अपने साइज को छोटा कर लेती हैं, फ्लैट कर लेती हैं, अपने साइज को क्या कर लेती हैं, फ्लैट कर लेती हैं। और वहीं जब वो रिलैक्स होती हैं तो वो क्या कर लेती हैं, अपने साइज को लाइक अ कॉलम कर लेती हैं, लाइक अ क्यूब कर लेती हैं। तो उन सेल्स को भी अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से हम उनको जानते हैं। तो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू था, जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन था। समटाइम्स क्या करते हैं हम, टू टाइप का टिश्यू और भी पढ़ते हैं, जिसमें जो पहला है वो क्या होता है, सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियल भी हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो उसका अपेक्स पार्ट जो होता है, यानी कि जो उसका सीलिया का जो मीन्स होता है, सीलिया यानी कि वहां क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया क्या होता है, लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये भी एक पार्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर। इसी के साथ साथ आप लोग पढ़ोगे, जैसे ग्लैंड्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, वहां भी आप इस चीज को पढ़ोगे कि वहां एक प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, ग्रैंड्यूलर, ग्रैंड्यूलर टिश्यू। तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ग्रैंड्यूलर टिश्यू को भी हम किस नाम से जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने आज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो क्लासेस हैं वो हम आगे चलाएंगे उसको, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।